देखो क्या होता है, परमेश्वर का दिल हम लोग को समझना है। कितना लोग अभी प्रार्थना है, फॉर एग्जाम्पल आप भी ध्यान दो। आपको अच्छा रिकॉर्डिंग करना है क्या? इनको चाहिए होगा। हाँ करो रिकॉर्ड, नो प्रॉब्लम। अधिपति का नाम बताओ। अरे जाने दो ना, अधिपति का कुछ नहीं बोलेगा मैं। अधिपति चलो, आज का इसमें अधिपति का कुछ नहीं। समझ नहीं आता उतना अधिपति का नाम। देखो क्या होता है, परमेश्वर का अगर हम लोग दिल समझेंगे ना, हिंदी समझते ना तुम्हारा, परमेश्वर का अगर दिल समझेंगे, दिल क्या है परमेश्वर का, तो हम लोग को मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर बहुत अच्छा है और सिंपल है। परमेश्वर है ना, वो गोंदल नहीं देता है, सीधा करता है अपना दिल को। हमारा दिल में ना शांति लाता है, क्योंकि वो खुद ऐसा ही है और वो चाहता है जैसा मैं हूँ वैसा तुम लोग बनो। देखो कोई चाहता नहीं, कोई सेठ रहेगा ना वो बोलेगा मेरा कुर्सी किसको नहीं देगा, बराबर। इवन पास्टर लोग भी ऐसे है, मैं देखा है, ठीक है। अपना कुर्सी किसको नहीं देगा, बड़े बड़े मैनेजर है नहीं देगा, मिनिस्टर से नहीं देगा, बराबर। लेकिन अपना परमेश्वर है, वो बोलता है कि मेरा गद्दी पे आके बैठो, बराबर ना। हम लोग को परमेश्वर ने अपने दाहिनी ओर बिठाया है, ऐसा लिखा है। आप कभी सोचा क्या क्यों, कैसा है? हम लोग तो आज धरती पे है ना। देखो इफिसियों की किताब अगर आप देखेंगे, इफिसियों की किताब देखिए, इफिसियों की किताब में क्या लिखा है। मनीषा तेरी बाइक बतावा। ऐश्वर्या बाहेर जा। इफिसियों की नाही किताब, बसते, उड्या मारायला इकडून तिकडून बघायला लागला वापस. आणि तू मोबाईल मध्ये उड्या मार. इफिस करा कशाला? कोणत्या बाहेर? परमेश्वर. लाव, बाहेर जाऊन लाव. अध्याय 1-3। लाव कोण ना? 1:3 आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा पिता जो देव तो धन्यवादित आहे, तो धन्यवादित असो। त्याने स्वर्गातील सर्व आध्यात्मिक वर देऊन आपल्याला ख्रिस्तामध्ये धन्य केले आहे। ठीक है, आपका मराठी में ऐसा लिखा है धन्य केले आहे, पण यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा है, जिन्होंने प्रभु ने हु हैज ब्लेस्ड अस विथ एवरी स्पिरिचुअल ब्लेसिंग इन हेवनली प्लेसेस इन क्राइस्ट। मतलब कि स्वर्ग की हर एक आशीष परमेश्वर ने हम लोग को दे दी है। मतलब हम लोग को मांगने का जरूरत नहीं, वो पहले ही मिला हुआ है, दे दा है। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। ठीक है। और एक जगह यहाँ पे इफिसियों में लिखा है कि हम लोग यीशु मसीह के साथ अभी इस वक्त उसके दाहिने ओर हम लोग यीशु के साथ बैठे हैं। यीशु किधर है आज? आप बोलो नहीं, मेरा दिल में है। दिल में तो पवित्र आत्मा है, लेकिन एक्चुअल यीशु किधर है? स्वर्ग में है। और वचन में लिखा है कि स्वर्ग में यीशु के दाहिनी ओर हम बैठे हैं, अभी बैठे हैं। तो आप बोलेंगे हम लोग तो इधर बैठे हैं, आप बोलेंगे हम लोग तो इधर बैठे हैं, लेकिन हमारी आत्मा है। सब लोग को आत्मा है, लाए आज आत्मा, सब लोग का आत्मा है। तो हमारा आत्मा यीशु मसीह के साथ बैठा है। हमारा आत्मा का नाश कभी भी होगा नहीं, क्योंकि हम यीशु के साथ बैठे हैं। ठीक है। और हम लोग को जो भी चाहिए वो सब प्रभु ने दिया है। लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने हमारा आत्मिक जीवन के लिए और हमारा भौतिक जीवन के लिए सब कुछ दे दिया है। हम लोग को मांगने का जरूरत नहीं। समझ रहे आप? समझ रहे? आज पास्टर आपको बता रहे थे कि प्रभु गरीबी से भी निकाल लेके जाएगा। तो अपन देखो कितना बार हमारा परीक्षा होता है, बच्चे लोग का परीक्षा होता है, तो कितना बार ये मत सोचो कि शैतान क्या कोई कुछ नहीं कर सकता है आपको। एक बार आप परमेश्वर के बच्चे हो गए ना, तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि ना लोग क्या सोचते हैं कि इसका शरीर को मैं मार दूंगा। आज कितने लोग आते हैं शरीर को मारने के लिए? हमारी आत्मा को मार सकते हैं क्या वो लोग? एक बात बताओ, शरीर मर गया तो हम अच्छा जगह पे जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना, इधर आपको गर्मी लगता है, सर्दी लगता है,
जुकाम होता है, कुछ भी होता है, बराबर। लेकिन हम एक बार यीशु मसीह में उतर जाएंगे, पवित्र स्थान में, स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पे कुछ ऐसा समस्या है क्या? तो मरने तो अपना आशीष ही है ना। पौलुस बोलता है अच्छा है कि मैं अभी यीशु के साथ चला जाऊं, लेकिन सब लोग को सिखाना है, इसलिए मैं इधर रहता हूं। तुम्हारे लिए मैं अच्छा है कि मैं शरीर में रहूं, ठीक है ना। तो हमेशा परमेश्वर के बच्चों, कभी सोचना नहीं कि परमेश्वर तुमको प्रेम नहीं करता है। और सिर्फ ये देखो, ये कोई कमज़ोर माँ नहीं है या कमज़ोर बाप नहीं है जो आपका ख्याल नहीं कर सकता है। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर है पूरी दुनिया को। ये दुनिया नहीं, सिर्फ ये दुनिया तो एक गोला है, पूरा ब्रह्मांड में जितने भी गोले हैं, जितने भी सूरज है, सबको परमेश्वर ने बनाया, उसको चला रहा है। हम लोग तो एक छोटा सा उसमें है। हम लोग को शायद प्रभु दिखाई देगा, लेकिन कोई अगर ऊपर बैठेगा ना तो उसको दूरबीन से भी दिखाई नहीं देगा। हम लोग इतने छोटे हैं, लेकिन हमको प्रभु प्रेम करता है और अपने आप को हमारे अंदर बिठाया है। अपना आप देखो, पवित्र आत्मा यीशु ही है ना, पिता, पवित्र आत्मा और यीशु तीनों एक है, बराबर ना। तो हाँ, तो अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर बैठा है। परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया बनाया वो हमारे अंदर बैठा है। तो ये बातें ना समझना, कितना बार क्या होता है, हम अधिपति की तरह समझते हैं। यीशु है ना एक अधिपति के जैसा है, अधिपति नहीं है यीशु। अगर यीशु को आप अधिपति समझ रहे हैं ना, तो आसमान और धरती का फर्क हो जाता है, क्योंकि सब अधिपतियों को यीशु ने बनाया है। ये परमेश्वर का बात कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे कि नहीं। हम लोग क्या सोचते हैं कि अधिपति नाराज हो जाएगा तो ये कर देगा, वो कर देगा, सोचते हैं ना हम लोग। उसको ये करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना, करते भी थे आप लोग, बराबर, मैं भी करता था। लेकिन यीशु है जो, वो आपको पुत्र करके लिया है। वो लोग तो आपसे चढ़ावा लेते हैं, लेकिन यीशु ने खुद को चढ़ा दिया। यीशु ने अपने आप को मरवा दिया कि नहीं? किसके लिए मरवाया? जरूरत है क्या उसको मरने का? हम लोग के लिए यीशु मारा गया है। हालेलुया। तो हम लोग को ये बातें समझना, और जो परमेश्वर है ना, आप उसको छोटा मत समझो। वो कोई सिर्फ कलम के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ महाराष्ट्र के ऊपर नहीं है, वो इंडिया के ऊपर नहीं है, वो पूरा दुनिया के ऊपर नहीं है, वो सब चीजों के ऊपर है। ये दुनिया नहीं, दूसरा दुनिया भी, सब जगह पे परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। तो आप जब मांगते हैं ना, तो आप सोचो कौन किससे मांग रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग का परमेश्वर भी हमारे जैसा ही छोटा है। अरे बाबा, ये भूल मत करो, परमेश्वर असीम है, परमेश्वर बड़ा है, बराबर। वो स्वर्ग है ना, जो स्वर्ग में रहने के लिए उसको नम्र होना पड़ता है, नहीं तो स्वर्ग उसके अंदर है, वो स्वर्ग के अंदर नहीं है। समझ रहे कि नहीं? स्वर्ग, इतना स्वर्ग बड़ा है, स्वर्ग धरती से बड़ा है, धरती से बड़ा है स्वर्ग। हाँ, समझ लो लोग, स्वर्ग छोटा नहीं है। हाँ, धरती कितना बड़ा है, उससे बड़ा स्वर्ग है। पूरी दुनिया के जितने भी विश्वासी है, हर एक पीढ़ी में वो जाके स्वर्ग में रहेंगे। तो आप सोचो स्वर्ग कितना बड़ा रहेगा, और उसमें क्या क्या है, प्रभु ने क्या क्या बना के रखा है। प्रभु का वचन कहता है, किसी आँख ने देखा नहीं, किसी कान ने सुना नहीं, तुम्हारे दिल में आया नहीं, जो परमेश्वर ने अपने बच्चों के लिए रखा है। हालेलुया। तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर तो अपना छोटा ही है, ये परमेश्वर थोड़ी कर पाएगा। अरे तुमको मालूम नहीं है परमेश्वर क्या क्या कर पाएगा। इसके लिए मैं कल बोला, पहाड़ को बोल हट जा। और सच में ऐसा देखो, कितने बच्चे लोग हैं ना विश्वास करते हैं, बड़े लोग सोचते हैं पहाड़ कैसा जाएगा रे, मैं पहाड़ को बोलेगा तो जाएगा। एक बच्चे ने बोला, प्रभु का वचन कहता है, ए पहाड़ तू यहां से निकल जा, यीशु के नाम से बोला। वो 1 महीना की 2 महीना के बाद वहां पे खुदाई चालू हो गया, गवर्नमेंट ने वहां पे रोड बना दिया। देखो, तो आपका विश्वास अभी ऐसा नहीं है कि अचानक ठप करके फिल्म के जैसा पहाड़ को उखाड़ के लेके गए, लेकिन परमेश्वर के रास्ते अलग है। हम लोग परमेश्वर को रास्ता नहीं बताना चाहिए, प्रभु ऐसा ही कर। अरे प्रभु का दिमाग इतना बड़ा है,
कि हमको हमारा दिमाग चकरा के नहीं जाएगा, हमारा दिमाग छू भी नहीं सकता परमेश्वर। वचन में लिखा है जैसे धरती आसमान से दूर है वैसे ही तेरे विचार मेरे विचार से दूर है। बराबर, यशाया में है। कितना दूर है। हम लोग सोचते हैं हमारा विचार से परमेश्वर को जान लेंगे। अरे बाबा, परमेश्वर खुद चाहेगा तब हम प्रभु को जानेंगे। अपने दिल से अपन प्रभु को जान नहीं सकते हैं। इसके लिए कितने लोगों ने क्या क्या बना दिया है, ये प्रभु है वो प्रभु है। प्रभु बोलता है हंसता है, प्रभु हंसता होगा। कितना बार अधिपति को देखा प्रभु हंसता होगा कि ये क्या क्या बना के रखा है, क्या क्या करते हैं, सर पे ऐसा लगाते हैं, ये कपड़े पहनते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैं तो अलग हूं, मैं तो अलग हूं। परमेश्वर अलग है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर बलि नहीं देता है, लेता है। प्रभु ने अपना बलि दिया है और वो भी हम लोग को बचाने के लिए। हालेलुया। ठीक है, तो आज हम लोग जो है, मैं ऐसा सोच रहा था कि परमेश्वर की इच्छा के ऊपर हम लोग थोड़ा बातचीत करें, क्योंकि कितना लोगों को क्या है परमेश्वर का इच्छा मालूम नहीं है, तो वो लोग अपने हिसाब से ही चलते हैं। कितना बार हम लोग देखो, हम लोग आते हैं अन्य जाति से, सब लोग अन्य जाति से आते हैं जो भी है अभी तक, ठीक है। मतलब कोई भी विश्वासी पैदा नहीं होता है। हमेशा याद रखना, आपका नाम कुछ भी रखो, वो रखे अपना नाम, यूहन्ना रखे, मत्ती रखे, लूका रखे, कुछ भी रखे, लेकिन वह विश्वासी नहीं है। विश्वासी हम कब बनते हैं? जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हमारा दिल बदली होता है, हम पाप करना छोड़ देते हैं, तब हम प्रभु में आते हैं। जन्म से कोई भी विश्वासी नहीं। कोई आके बोलेगा, कितने लोग आपको बोलते होंगे घमंड के साथ, जो जिनका माँ पिताजी सब बिलीवर थे या क्रिश्चियन थे या कैथलिक थे ना, वो लोग एकदम घमंड से बोलते हैं मैं तो बचपन से हूँ। अरे क्या बचपन से? दारू का दुकान पे देखा तेरे को, बचपन से है। उसको बोलेगा बाइबल में से बता, कुछ नहीं बता पाएगा, बचपन से विश्वासी है। ऐसा बहुत लोगों का मैं हवा निकाला मतलब ये क्या है, क्यों खुलता है तुम्हारे को? तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ है, तुम अभी भी अपने पापों में है, कैसे तुम हो गया विश्वासी? सब लोग जाएगा क्या? यीशु का नाम लेके सब लोग निकल जाएगा, ऐसा है क्या? यीशु के जैसा जो रहा है, यीशु से जो जन्म पाया है, अगर हमारा जन्म नहीं हो गया, इधर हमेशा चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए ही आते हैं अपन सिर्फ, तो फिर हम लोग स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। हम लोग को स्वर्ग जाना है कि नहीं? क्योंकि एक दिन अपना देखो, कितना भी बलवान हो, कुछ भी हो, अब दारा सिंह हो, दारा सिंह भी मर गया ना, है ना? एक दिन तो अपना शरीर मरेगा, उसके बाद हम किधर जा रहे हैं वो महत्व की बात है। ये दुनिया में क्या हो रहा है देखो, अच्छा हो, अपन अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो, एक दिन अपने को शरीर छोड़ने का है। लेकिन वो शरीर जब हम लोग छोड़ रहे हैं, तब हम लोग को बाद में हम लोग निश्चय नहीं कर पाएंगे, हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि अभी हम लोग को जाना है प्रभु में। कितने लोग मर के जैसा नरक की आग में गिर रहे हैं ना, तभी वो लोग सोचते हैं अरे यीशु के बारे में बताया था मेरे को। अभी क्या कर सकते हैं? नरक में गिर रहे हैं आप, आपके ऊपर फैसला हो गया। इसके लिए इस धरती के वचन में लिखा है, इस धरती पे पुत्र को अधिकार है सबके पापों को क्षमा करना। एक बार ये धरती छोड़ दिया ना, फिर कोई पाप का क्षमा नहीं है। अगर वो सिखा रहा है कोई तो झूठ है। पाप का क्षमा सिर्फ धरती के ऊपर है जब तक आप जिंदा है। हालेलुया। इसके लिए लोगों को बाद में रोने का जरूरत नहीं है, पहले रो उन लोग के लिए। जब तक वो विश्वास में नहीं आते, रो, प्रार्थना करो उन लोग को, क्योंकि एक दिन आप जब वो मर गए और जाके नरक में पड़े हैं ना, तब आप बहुत रोएंगे। फिर आप उनको मदद नहीं कर पाएंगे, फिर उनको प्रार्थना करेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, वो प्रार्थना पूरी नहीं होगी। क्योंकि वचन में लिखा है मरे हुओं के लिए प्रार्थना नहीं करना है। करते क्या इधर कोई प्रार्थना मरे हुए लोगों के लिए? कोई मर गया, अरे प्रभु इसको स्वर्ग में लेके जा, नहीं होगा वो नहीं होता है। ठीक है, कितने लोग ऐसा विश्वास करते हैं होता है, लेकिन वचन के खिलाफ है वो। अपन वचन के अंदर चलना है, वचन से बाहर नहीं चलना है। ठीक है,